कल एक लेख प्रारंभ हुआ जिसका शीर्षक प्रभुवाणी, और उसमें जो पैराग्राफ कल अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। मैंने मनुष्य को विशद विश्व से पृथक कर एक तुच्छ जीव मात्र की भावना में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। मैं का पृथक भाव लिए हुए प्राणी विश्व की प्रत्येक वस्तु को द्वैत की दृष्टि से देखने लगा। द्वैत की दृष्टि ही संपूर्ण विकारों की जड़ है। द्वैत की भावना के कारण ही मनुष्य में कामना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है। लोभ और मोह का कारण, चिंता का कारण यही द्वैत की भावना है। द्वैत की भावना के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ईर्ष्या एवं द्वेष में रत हुआ। और यही भाव लिया गया था, इस मैं ने ही तो बिगाड़ा है। किसका बिगाड़ा है? तेरा क्या बिगाड़ा है? तो दूसरे का क्या बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा है, वो तो सामने वाला जब बतलाता है तब मालूम पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर देता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तब मालूम पड़ता है। और नहीं तो यही समझ में आता है कि इस मैंने ही किसी और का कुछ बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा, हमारा ही बिगाड़ा है। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में बिगाड़ है या विकार है या खराबी है, वो इस मैं के कारण है। और इस मैं ने क्या प्रारंभ किया कि अपने आप को इस पूरे विश्व से अलग अपनी एक पहचान बनाने के लिए मजबूर किया और अलग कर दिया उससे। और प्राणी अपने आप को दीनहीन समझ बैठा कि देखो दुनिया तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया में मैं एक छोटा सा इंसान और अपनी तुच्छ भावनाओं में ही जीवन व्यतीत करता है और जीव भाव में ही पड़ा रहता है। अगर वो यह समझता कि पूरी सृष्टि का संचालक वो परमात्मा, इस पूरे विशद विश्व का मालिक, और मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं उसी का प्रतिरूप हूं, मैं उसी के साथ जुड़ा हुआ हूं, तब तो कुछ समझ में आता। किंतु इस मैं की भावना ने ही द्वैत का रूप लिया, यानी मैं कुछ और हूं और तू कुछ और है। तू तो इतना महान, इतना विशाल, और मैं एक छोटा सा अदना सा बच्चा। इस भावना के साथ व्यतीत करने लगा अपना जीवन। यानी वो पूरी सृष्टि से कट ऑफ हो गया, अलग हो गया। और जो मैं का अलग भाव लेकर के प्राणी जीता है, तो प्रत्येक वस्तु को, एक अपने आप को और बाकी दूसरा कोई, चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ और है, यानी मैं एक और बाकी दूसरा। तो ये जो दूसरे की भावना है वही द्वैत है, यानी दो द्वैत कहलाता है। और जब दो नहीं रहता है तो उस अवस्था को अद्वैत कहा जाता है। तो यहां पर द्वैत की दृष्टि से देखना, यानी मैं अलग हो गई और बाकी लोग अलग हो गए। इस दृष्टि से जब देखता है तब समझ में कुछ आता नहीं, किंतु समझाने वाले समझाते हैं कि यह जो द्वैत है, द्वैत से भरी हुई दृष्टि है, यही सभी विकारों की जड़ है। चाहे कोई भी विकार हो, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, चिंता हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कोई भी विकार हो, इसकी जड़ में यह मैं ही है। यह मैं की जो दृष्टि है वो हमें द्वैत की भावना देती है, और वो द्वैत की भावना ही मनुष्य में
तरह तरह की कामनाएं जगाती है, क्रोध जगाती है। क्रोध करेगा, सामने कोई होना चाहिए ना, वही तो द्वैत है। कामना की पूर्ति करेगा, सामने कुछ होना चाहिए, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी, तब तो कामना की पूर्ति होगी। और इसी तरह सबका है, यह द्वैत की भावना के कारण ही समस्त विकारों का प्रादुर्भाव हुआ है मनुष्य के भीतर। आज कह रहे हैं रत हुआ विकारों में द्वैत के कारण, द्वैत की भावना का उद्भव हुआ मैं के कारण। मनुष्य चाहता है मुक्ति विचारों से और इसी प्रकार का उपदेश वह सुनता है। जीवन पर्यंत चेष्टा करके भी वह विकृत विचारों से मुक्त नहीं हो पाता। उसकी शक्ति निरर्थक ही अपने द्वारा उत्पन्न किए विकारों से संघर्ष करते हो जाती है व्यतीत। कांटों को देखता है, कांटों की जड़ को नहीं, अतः कांटों को हटाता है, कांटे फिर उत्पन्न होते हैं। सभी कांटों का मूल मैं है। इस पर तो किसी महानुभाव की ही दृष्टि जाती है और वही मनुष्य को काम क्रोध से निवृत्ति पाने के लिए प्रेरित ही नहीं करता, बल्कि प्रभु की शरणागति में अनुरक्त होने के लिए प्रवृत्त करता है। प्रभु के चरण की शरण की ओर अग्रसर होता प्राणी अपने अंतर के क्षुद्र अहम को विगलित होते हुए पाता है। उसकी अपनी मैं है प्रचंड झुलसा देने वाली धूप, और प्रभु की शरण ही वह छाया है जहां मैं की धूप का अंत है। और इसमें फिर से वही बात समझा रहे हैं कि द्वैत के कारण ही विकारों में रत होता है प्राणी। जो पहले भी कहा कि ये द्वैत की भावना जो है वही विकारों में उलझाती है और विकारों का उद्दीपन करती है, जगाती है विकारों को, और जगा करके उसका अभ्यास हो जाता है और प्राणी उसी में जीने लगता है। तो ये द्वैत की भावना का उद्गम हुआ, उद्भव हुआ, यानी प्रकट हुआ इस मैं के कारण ही। और जब उसको थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि भाई अपनी मैं को दूर करो, अपनी मैं के संबंधित जो भी विचार हैं उनसे बाहर निकलो, तुमको तो मुक्त होना है अपनी इस मैं से। तो मुक्त तो होना चाहता है विचारों से, क्योंकि इसी प्रकार के वो उपदेश सुनता रहता है और खूब चेष्टा भी करता है। वो पूरा जीवन उसका उसमें लग जाता है। तो जीवन पर्यंत चेष्टा करके भी वो विकृत विचारों से मुक्त नहीं हो पाता। यानी ये जो विचार उसके थे जो विकृत हो गए इस मैं के कारण, और इतना ही नहीं, उसने पोषण किया इन विचारों का, समझा ही नहीं कि यह विकृत विचार है। जब चारों ओर देखता है तो सब लोग तो इस मैं के पोषण में ही लगे हुए हैं। सब लोग तो इसी विकृत विचारों की दुनिया में जी रहे हैं। मुझे भी तो इसी समाज में रहना है, मुझे भी तो इसी परिवार में रहना है, मुझे भी तो इसी देश में रहना है। तो यह सब चीजें कहकर वो अपने आप को बचाता है। कुछ होते हैं जो उपदेश सुनते हैं यहाँ वहां, कुछ तो प्रयास भी करते हैं, किंतु फिर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता है नहीं इंसान में। वो अपनी शक्ति को निरर्थक ही अपने ही द्वारा उत्पन्न किए विकारों से संघर्ष करते हुए, लड़ते झगड़ते, अपने ही द्वंद्व में, अपने ही विचारों में फंस के पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और उसकी जितनी भी जीवनी शक्ति है जो उसको सही दिशा में ले जा सकती थी, जो शक्ति वो प्राणों में लेके आया था, जो शक्ति प्राणदाता ने उसे दी थी, जिसके कारण उसका जीवन है, उस
जीवनी शक्ति को निरर्थक ही अपने विकारों से संघर्ष करते हुए व्यतीत कर देता है, उसी में खर्च कर देता है सारी शक्ति। उसे दिखते हैं विकार, कांटों के रूप में दिखलाई देते हैं। यह भी एक अच्छी शुरुआत है कि कम से कम वो समझ पाता है कि यह जो विकार है ये कांटों के समान है। नहीं तो लोग क्या समझते हैं, कांटों के समान है, कोई बात नहीं है, इसमें क्या हो गया, हम इनके पौधे लगाएंगे। पौधों में भी बहुत से पौधों में कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे ही ज्यादा होते हैं, फूल होते भी हैं कि नहीं या नहीं के बराबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैक्टस के पौधे होते हैं। और वो भी एक फैशन बन गया है, और वो कांटों को सेते हैं, उनको सींचते हैं, यानी उन विकारों को ही सींचते रहते हैं। और जब ऐसा देखता है तो वो भी अपने आप को सभ्य दिखलाने के लिए, सिविलाइज या मॉडर्न दिखाने के लिए, वो भी उन्हीं कांटों से भरा जीवन व्यतीत करने लगता है। किंतु जो थोड़ा बहुत समझता है विकार कांटे हैं, तो कांटों को तो देखता है वो, लेकिन उसके पास वो दृष्टि है नहीं जो उसे मूल को देखे, मूल को देखने में समर्थ हो, उस जड़ तक पहुंचे वो कि आखिर इन कांटों की जड़ क्या है। कांटों को तो हटाता है, किंतु कांटे फिर उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि उसी पौधे में फूल भी निकल रहे हैं, भले ही वो कोई सुगंध देने वाले नहीं है, किंतु उन फूलों से भी उसे प्यार हो गया है। और इसलिए वो कांटों को तो हटाता है और समझता है कि बस मेरा काम हो गया। और जिन लोगों की संगत करता है और उनसे समझता है कि ये फूलों के जैसे हैं, क्या उन फूलों में कोई सुगंध है, क्या उन फूलों में कुछ भी कोमलता है, दिखावे की है, जैसे कि कागज के फूल हों। तो इस तरह समझने की कोशिश करता ही नहीं, मूल में जाकर के अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता भी नहीं, समझ नहीं पाता इन कांटों के मूल में क्या है। इन कांटों के मूल में मैं है, ये मैं के कारण ही ये कांटे उसे चुभते हैं। तो इस पर किसी महानुभाव की दृष्टि जाती है। कोई आता है संत महानुभाव, यानी महान है वो जिसे ऐसे अनुभव मिले हुए हैं जो बतला पाए कि देख भाई ये ऊपर से कांटे जो हटाने से नहीं होगा, इसकी जड़ पे तुझे काम करना होगा। और ये पढ़ते पढ़ते ही याद आता है चाणक्य और चंद्रगुप्त, जो हम सबको पता है कि वो चंद्रगुप्त बार बार कांटे हटाता है, फिर वो देखता है ब्राह्मण चाणक्य, उसे कहता है कुछ नहीं करना, तू इसके मूल को देख, बस इसको तू सिंचन कर छाछ से, खट्टे दही से, अपने आप ही मर जाएगा। तो कोई महानुभाव देखता है और तरीका बतलाता है कि किस प्रकार से इन कांटों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो किसी महानुभाव की दृष्टि जाती है उस पर, और वही मनुष्य को ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध इत्यादि, उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रेरित ही नहीं करता है, बल्कि उसका मार्ग भी बतलाता है कि किस तरह तुम उससे निवृत्त हो सकते हो। निवृत्ति क्या होती है? निवृत्ति यानी हमेशा के लिए छुटकारा। अभी क्या है प्राणी का, क्या जीवन है, और इसके बारे में हम पहले भी एक आध बार चर्चा कर चुके हैं इसी 1 बजे के सत्संग में, कि इन सब का एक सिस्टमैटिक तौर तरीका है समझने का कि कहां से शुरू होती हैं चीजें। शुरू होती हैं वृत्ति से, वृत्ति
फिर होती है प्रवृत्ति, और वो प्रवृत्ति हम उसी में प्रवृत्त होते रहते हैं बार बार, यानी लगे रहते हैं, और वो प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारी प्रकृति बन जाती है, यानी हमारा नेचर हो जाता है, और उसी में होती रहती है आवृत्ति, यानी रिपीटेशन होता रहता बार बार, यानी हम अपने ही नेचर को, अपने ही स्वभाव को रिपीट करते रहते हैं, और जो काम हम करते आए उसी में प्रवृत्त रहते हैं, और वो काम कहां से आए, प्रवृत्ति कहां से आई, वो आई वृत्तियों के कारण। और यह एक ऐसा विशियस सर्किल है, दुष्चक्र है, जिससे बाहर निकल नहीं पाता प्राणी। अगर बाहर निकल जाए, वो जो अवस्था होती है वो है निवृत्ति की अवस्था। तो इन सब से निवृत्ति पाने के लिए प्रेरित करता है वो महानुभाव, वो संत महापुरुष जो भी आता है हमारे जीवन में, प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है, आगे बढ़ने के लिए तौर तरीके बताता है, और यह भी कहता है कि इसका एकमात्र तरीका क्या है कि प्रभु की शरणागति लो और उसमें अनुरक्त हो जाओ, यानी अनुराग के साथ जुड़ जाओ, और उसके लिए प्रवृत्त करता है। अभी तुम्हारी प्रवृत्ति कुछ और है, कुछ और कामों में प्रवृत्त हो रहे हो, अब तुम प्रभु की शरणागति लो, उसमें प्रवृत्त हो, तो यह तो हो गया भक्ति का रूप। और फिर निवृत्ति पाने के लिए वो प्रेरित करता है, यानी वो मार्ग बतलाता है, यह हो गया ज्ञान का रूप। हम समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं होती है। हम अगर समझ नहीं पाए, खाली कांटों को ही वो करते रहे और हम मान बैठे कि हम तो विकारों से मुक्त हो गए, कि हमारे भीतर तो अभी बहुत सुंदर सुंदर विचार आते हैं, विकार है कहाँ पता ही नहीं है, किंतु उससे निवृत्त होने का रास्ता बिना ज्ञान के नहीं पता लगता है। तो यहां तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं करता, वो निवृत्ति के लिए प्रेरित ही नहीं करता, बल्कि प्रभु की शरणागति में तुम्हारा जीवन बीते और तुम्हारे भीतर उसके प्रति अनुराग हो, उसके लिए बार बार वही उसी तरह के कामों में तुम्हें प्रवृत्त करता है। अभी तुम्हारी प्रवृत्ति दूसरे ढंग की है, फिर तुम्हारी प्रवृत्ति को भी मोड़ देता है वो। और प्रभु की चरण की शरण लेता हुआ प्राणी जब बढ़ता है आगे, तब क्या पाता है कि जो मेरा क्षुद्र अहंकार है, जो मैं अपने आप को दीनहीन छोटा मान बैठा था, और वो झूठी मैं जो मेरी थी, वो अनुभव करता है कि धीरे धीरे विगलित हो रही है, पिघल रही है। एक समय था जब यह जो उसकी झूठी मैं थी, वो एक ऐसी धूप के समान थी, प्रचंड धूप। गर्मी का मौसम अभी चल रहा, हम सब अनुभव कर पाएंगे, विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, उत्तर भारत में, कि गर्मी कितनी पड़ती है। झुलसा देने वाली धूप होती है, वो एकदम रोस्ट कर देती है पूरा। वही है मैं की अवस्था। किंतु जैसे ही कोई एक छाया मिले पेड़ की, तो प्रभु की शरण ही वो छाया है, और वो एक ऐसा पेड़ है जो पूरी तरह छाया हुआ है। यह एक बरगद का पेड़ है, और इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं बरगद हूं, यानी इतनी छत्र छाया होती है कि पूरी तरह से जितना भी उसका श्रम है, जितनी भी उसकी क्लांति है, जितनी भी थकावट है, वो सबकी सब उस चरण की शरण में आकर, उसकी छत्र छाया में आकर, जो मैं की जो झुलसा देने वाली जो धूप है, उसे बचा देती है उसको, और वहां पर ही जाकर इस मैं की धूप का अंत होता है।
आगे है, बर्फ की शिला मात्र उपदेश से विगलित नहीं हो जाती। सूर्य की रश्मियों की ऊष्मा उसे अनायास ही विगलित कर उसके स्वाभाविक तरल रूप को प्रदान करती है। जब तक हृदय की भावनाएं समर्पित नहीं होती प्रभु के प्रति, तब तक भावना में मैं का भाव अधिक से अधिक दृढ़ होकर जीवन में अशांति व क्लेश को जन्म देता ही रहेगा। खाली उपदेश सुनने से नहीं होता है। उदाहरण लिया यहां पर बर्फ की शिला का, यानी बर्फ की सिल्ली है। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, नहीं वो हेलो, हाँ कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है अभी ठीक है ना वॉइस है? हाँ मैं अजय अभी ठीक आ रही। ठीक। तो जैसे कहते हैं कि उपदेश सुनने मात्र से नहीं होता है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। तो बर्फ की शिला है, उसको बोलते रहो पिघल जा, तो पिघलेगी थोड़ा ही। उसके लिए तो चाहिए सूर्य की गर्मी, उसकी किरणों में इतनी ऊष्मा है, इतनी गर्मी है, तो उसके लिए कुछ प्रयास करना ही नहीं पड़ता है। बस उस बर्फ की शिला को करना क्या है, पहुंच जाना है सूर्य के रश्मियों के नीचे, और ऐसा सूर्य जो पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ऊष्मा से भरा हुआ हो, जो फट से एकदम तुरंत पिघला देता है उस बर्फ को। तो यह तो उसका एक स्वाभाविक तरल रूप था, वो तो संगत पाकर बिल्कुल कठोर हो गई थी, बर्फ बन गई थी, बर्फ की शिला बन गई थी। तो वो जल की धार बस ठहर क्या गई, बहना क्या भूल गई, बस टिक गई, और ऐसी ठंड पड़ी चारों तरफ की जम गई। तो यह एक उदाहरण लिया गया है कि अनायास ही उससे पिघला देती है अपने आप ही, और उसका जो स्वाभाविक रूप है, यानी जो उसका नेचुरल फॉर्म है आइस का, क्या है, वाटर, यानी बर्फ का जो तरल रूप है जल, वो स्वाभाविक रूप में तरल रूप में आ जाती है, वो बर्फ की शिला होती है। नहीं तो हम उससे कितना परेशान होते रहते हैं, पिघलती नहीं है, तोड़ा फोड़ी कर देंगे उससे, बर्फ के टुकड़े थोड़े बहुत निकल आते हैं, और हम समझते हैं कि हाँ हमारी मैं जो है वो टूट रही है, टूटती नहीं है, ये तो पिघलती है। जब सद्गुरु की कृपा होती है, और उस कृपा, कौन सी कृपा है वो कृपा का एक ऐसा रूप है, तब समझ में आता है कि पाया तुझको सूरज जैसा। भजन की पंक्ति याद आ गई, पाया तुझको सूरज जैसा, फेंकी उष्मा तूने ज्ञानी की, वाष्पित कर दिल का खारा जल, परिवर्त हुए आनंद में। पिघला दिया सब, और पिघला करके उस हिमखंड को बादल बना दिया, और वो एक ऐसा बादल जो आनंद की वर्षा करता है। इस रूप में तुमने अपना अनुभव दे दिया यदि भक्त को कि मैं सूर्य भी हूं, ज्ञान की रश्मि भेजता हूं, उसकी ऊष्मा से पिघला देता हूं, पिघलाता ही नहीं, दिल का खारा जल जो है, जो विकारों से युक्त होता है, उसको भी वाष्पित कर देता हूं, भाप के रूप में बदल देता हूं, और फिर बिल्कुल शुद्ध निर्मल जल की वर्षा करके
मैं पूरी तरह अपने आनंद से भिगो देता हूं, आनंद विभोर कर देता हूं। यह अवस्था होती है जब अनुभव करता है प्राणी कि कैसे संत ने उसके जीवन का रूपांतर किया है। और यह अवस्था तब तक नहीं बनती जब तक हृदय की भावनाएं पूरी तरह समर्पित नहीं होती प्रभु के प्रति। और जब तक समर्पित होंगी नहीं प्रभु के प्रति, तब तक जो भावना में मैं समाया हुआ है, वो मैं का भाव वो अधिक से अधिक और दृढ़ होता चला जाता है। और जितना दृढ़ होता जाएगा मैं का भाव, उतना ही हमारे जीवन में अशांति लेके आएगा और क्लेश लेके आएगा। क्लेश क्या है? परेशानी, दुख, कष्ट, झगड़ा, क्या क्या रूप बनते हैं क्लेश से होने लगता है तो। झुंझलाहट होने लगती है, कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते, अशांति अपने आप आएगी। छटपटाता रहता है प्राणी, तो छटपटाहट है क्या? वही तो अशांति है। तो ये मैं का भाव जितना मजबूत होता जाता है, वो इस अवस्था तक पहुंचा देता है। इसलिए क्या चाहिए कि हृदय की भावनाएं पूरी तरह अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। और पूरी तरह समर्पण जब हो जाता है तो अनायास ही वो अनुभव करता है कि ये जितनी भी कठोरता थी मैं के नाम पर, वो पिघल ही नहीं रही है, बल्कि उसका शुद्ध रूप, यानी उस मैं का शुद्ध रूप, यानी जैसे जल का शुद्ध रूप वाष्पित होकर के ऊपर उठता है, वो समझ में आने लगता है कि अब झूठी मैं, यानी जो मिली हुई है विकारों के साथ, वो मैं नीचे रह गई, और जो शुद्ध मैं है, जैसे शुद्ध जल ऊपर उठ गया, उस तरह वो अनुभव उसकी कृपा से पा लेता है। आगे है, मैं की भावना में ही जीवन व्यतीत करते हैं सांसारिक प्राणी, और इसीलिए अवरुद्ध हो जाती है उनकी गति। केवल भौतिक पदार्थों का आकर्षण और उन पदार्थों की प्राप्ति में ही यदि उत्थान और पतन देखा तब तो बात ही अलग है। अन्यथा भौतिकता से इतर कुछ और है जो सत्य है, सुंदर है, कल्याणकारी है, शांतिप्रद है और है सुखद। वहां तक उसके कुंठित मानस की गति नहीं। मानस की कुंठा में समाया हुआ मैं उसे असत्य के आकर्षण में आबद्ध करता रखता है, और वह विष्ठा के कीटवत उसी में रहता है प्रसन्न। और इसमें यही समझा रहे हैं राजमा कि सांसारिक प्राणी की क्या अवस्था है। वो तो मैं की भावना में ही जीवन व्यतीत करते हैं, और जब इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहते हैं तो इसलिए उनकी जो भी गति है आध्यात्मिक दिशा की ओर, वो अवरुद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो केवल भौतिकता में ही विश्वास रखते हैं, वो भौतिक पदार्थों के आकर्षण में फंसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन भौतिक पदार्थों की प्राप्ति में ही समझते हैं कि मेरी तो प्रोग्रेस हो रही है। कल तक तो भाई इतना था, है एक छोटी सी गाड़ी थी या स्कूटर था, आज देखो कितनी अच्छी वाली गाड़ी है। कल तक तो क्या था, किराए के मकान में रहता था, आज अपना घर है। बस इन्हीं सब चीजों में वो अपना उत्थान देखता है। भौतिक उत्थान ही उसके लिए प्रधान है। आध्यात्मिक उत्थान या आध्यात्मिक उन्नति भी कुछ होती है, उसको पता ही नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक भावना, उसकी गति जो है अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि वो केवल भौतिक पदार्थों के आकर्षण में ही फंसा हुआ है, और उसी की प्राप्ति में ही उत्थान और पतन देखता है। और इतना ही नहीं, वो क्या कभी सोचता भी है कि भौतिकता से अलग भी कुछ और है?
तो अगर उसी में लगा रहेगा तो उसकी बात तो अलग है। उन लोगों के सामने तो ऐसा ही है। क्या कहते हैं उसको, एक मुहावरा, अंधे के आगे रोए, अपने दीदे खोए। जिसको दिखता ही नहीं, जो देखना चाहता ही नहीं, वो रो रो के किसको क्या बतलाएगा? कौन उसकी सहायता करेगा? दुनिया वालों से सहायता मांग रहे हो, कौन तुम्हारी सहायता करेगा? वो तो खुद अंधे हैं, वो तो इतना भौतिकता में आकंठ डूबे हुए हैं, वो क्या तुम्हारी सहायता करेंगे? सहायता तो कोई वही करेगा ना जो आंख वाला है, जो तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, या जिसके अंदर में पूरी तरह से क्या कहा जाए, स्पीड ब्रेकर की बात ही नहीं है। यहां तो डायवर्सन हो गया है, और डायवर्सन भी ऐसा कि इधर उधर भटक रहा है प्राणी। कैसे वापस आए इस संसार से निकल करके, यही उसके लिए सोचनीय विषय रहता है। जिसके जीवन में केवल भौतिक पदार्थों का आकर्षण है, और पदार्थों की प्राप्ति में यदि वो उत्थान पतन देख रहा है, तो उनकी बात तो अलग है। क्या वो सोचते हैं कि इस भौतिकता से अलग भी कुछ और है? उनको आता ही नहीं माइंड में, सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ है जो सत्य है, सुंदर है, कल्याणकारी है, शांतिप्रद है। सत्य है यानी सत्य का ही रूप है। कुछ कुछ अनुभव में आएगा, जो पिछले लेख में बताया कि संत क्या करते हैं, सूक्ष्म सत्य की ओर हमें इशारा करते हैं, प्रेरणा देते हैं। अभी सत्य को कुछ और मान बैठा है, सुंदर है, अभी हमने सुंदरता का क्या मापदंड रखा है कि जैसे बाहर से रूप बहुत सुंदर है, वही सुंदर, किंतु सुंदरता कुछ और होती है जो भीतर की है, उसको भी तो संत ही बतलाता है। तो ऐसा भी कोई जीवन है जो सत्य है, सुंदर है, जो भौतिकता से कुछ अलग है और खुद के लिए कल्याणकारी है, और उसके द्वारा लोगों की भी कल्याण की भावना आती है। इतना ही नहीं, जो अशांति और क्लेश छाया हुआ है जीवन में, उसको दूर करता है, शांति प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे सुख की अनुभूति होती है जो उससे पहले कभी हुई ही नहीं। तो यह सोच कैसे पाएगा? वहां तक तो उसके कुंठित मानस की गति है ही नहीं, उस दिशा में है ही नहीं उसकी गति। क्यों? क्योंकि उसका मानस यानी अंतःकरण जो है पूरी तरह कुंठा से भरा हुआ है। एक कुंठा होती है जो हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और उसमें सफल नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कुंठित हो जाते हैं। एक कुंठा होती है जो ईर्ष्या के कारण होती है, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखता है, खुद बढ़ नहीं पाता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कुंठा जागृत होती है। तो यहां पर सब तरह की बातें आ जाती हैं कि वो सोच ही नहीं पाता कि यह जो इतना सुखी दिखलाई दे रहा है, इतना प्रसन्न चित्त दिखलाई दे रहा है, क्या वो सोच भी पाएगा कि उसके भीतर की क्या अवस्था है? सोच नहीं पाएगा, गति है नहीं उस दिशा में उसकी। इसकी मानस में तो कुंठा ही समाया हुआ है, और वो क्या है? वो मैं के कारण है। और वो मैं उसे सत्य का परिचय लेने ही नहीं देती, वो हमेशा उसे असत्य के आकर्षण में ही बांध के रखती है। असत्य क्या है? असत्य है जो क्षण भंगुर है, जो नाशवान है।
ये जितनी वस्तुएं हैं जिसके पीछे भौतिक जीवन पूरी तरह खपा रहा है एक भौतिकवादी, और जिन संबंधों के पीछे सोच रहा है कि पता नहीं मैं क्या से क्या हो रहा हूं, उसके कुंठित मानसिक गति है नहीं वहां। क्यों? क्योंकि उनके साथ बैठ उठ करके वो एक असत्य का जीवन व्यतीत कर रहा है और उसी आकर्षण में बंधा हुआ है उस मैं के कारण। उस मैं को दिखाने में लगा रहता है चार जनों के बीच में, तो इसीलिए उसी के आकर्षण में बंधा रहता है वो। और नंदन कानन में बीवी जी ने तो ये नाम लिखा था, उदाहरण लिखा था, यहां राजमा भी लिख रहे हैं कि क्या है वो जीवन। वो जीवन है विष्ठा के कीटवत, यानी विष्ठा गंदगी, लैट्रिन, उसका कीड़ा कोई होता है जो गंदगी में कुलबुलाता रहता है और वो उसी में खुश है, प्रसन्न है। इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ और हो सकता है? ये सिर्फ चुभे लोगों को। इस वजह से ये लिखते हैं संत महापुरुष, इस वजह से बतलाते हैं हमको कि देखो कितना भौतिकता में तुम लगे हुए हो और किस प्रकार का जीवन तुम व्यतीत करते हो। और ये किसके कारण है? ये कारण है मैं के वजह से। और ये मैं ही वो है जो उसे झूठा जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि वो समझता है मैं कुछ हूं, कल तक मैं कुछ और था, आज देखो मैंने कितनी उन्नति की है, मेरा कितना उत्थान हुआ है। और इसी आधार पे पूरा जीवन व्यतीत होता रहता है प्राणी का। आगे है, विकृति को ही स्वीकृत कर मनुष्य विकृत जीवन को ही जीवन मान विकलांग होकर जीवन व्यतीत करता है। यदि वह वी को ही अस्वीकृत कर दे तो पाता है कृति, अर्थात वह कृति है परमेश्वर के हाथ की। एक रचयिता की रचना देखने में भिन्न हो सकती है, भावनाओं का स्रोत तो अभिन्न है, एक ही है। और इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और यह बेसिक कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाए और हम उसे अपना लें तो बहुत ही जल्दी शीघ्रातिशीघ्र हम अपनी झूठी मैं से छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो विकृति को ही हमने स्वीकृत कर लिया मनुष्य ने कि भाई है ऐसा, हमको तो जीवन जीना है भाई, हमको तो परिवार में रहना है भाई, हमको तो समाज में रहना है, हमको तो इन सब उल्टी पुल्टी मान्यताओं में अपना जीवन व्यतीत करना ही होगा। और यह विकृति इतनी आसानी से उसके सिस्टम में पूरी तरह रच पच गई है कि बस वो उसे बाहर निकलने की न तो कोशिश करता है और न सोचता है। स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया तो उसका जीवन क्या है फिर? वो कोई जीवन न है, वो तो विकृत जीवन है। और उस विकृत जीवन को ही वो जीवन मान लेता है। तो क्या जीवन है वो? एक विकलांग का जीवन है। विकलांग यानी जिसका कोई न कोई अंग भंग हो चुका हो सकता है जन्मजात न हो, अपने ही कारणों से हुआ हो, वजह कुछ भी हो सकती है। यानी दो पैर तो दिए हैं भगवान ने चलने के लिए, अब एक पैर में कुछ प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा है, वो विकलांग है पैरों से। उसी प्रकार हाथों से। तो यह तो ऊपरी रूप है एक विकलांग का। और यहां तो भगवान ने तुमको दिया है सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में इतनी सुंदर सुंदर भावनाएं दी हैं, और तुम तो
एक लंगड़े, लूले और अंधे की तरह विकलांग का जीवन व्यतीत कर रहे हो। यह अवस्था है मनुष्य की। तो क्या उपाय है इसका? तो उपाय भी बतला रहे हैं कि यदि वह वी को ही अस्वीकृत कर दे देता तो क्या होता? पाता कृति, यानी विकृति में से वो वी को हटा देता तो कृति को पाता। कृति क्या है? क्रिएशन। पूरी सृष्टि यह उस परमेश्वर की कृति है, यानी वो स्वयं भी कृति है परमेश्वर के हाथ की। परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे गढ़ा है। यह एक भावना जिस दिन आ जाए कि मेरा सीधा सीधा संबंध है परमेश्वर से, यहां कोई बिचौलिया नहीं है, मैं परमेश्वर के हाथ की कृति हूं, मैं सृष्टिकर्ता के द्वारा उसके हाथों गढ़ा गया हूं। हाँ, यह हो सकता है कि उसने किसी और को भी गढ़ा हो, किसी और को भी बनाया हो। तो रचनहार जो है, रचयिता जो है, उसकी रचना देखने में भिन्न हो सकती है। यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न हो सकता है, किंतु वो है तो उसी की रचना। और उसका स्रोत क्या है? उस सृष्टिकर्ता के भीतर एक भावना है, जिस भावना से प्रेरित होकर उसने रचना की है इस सृष्टि की। और वो जो भावनाओं का स्रोत है वो अभिन्न है, वो कोई अलग नहीं है। उस एक भावना से ही पूरी सृष्टि की रचना की है सृष्टिकर्ता ने। और वो क्या है? वो यही कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। इस भाव के साथ एक हूं, अनेक हो जाऊं, और मैं अपने हाथों से तुम्हें बना रहा हूं। एक एक कृति को मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। और मेरे हाथ क्या हैं? मेरे हाथ एक दो नहीं, हजार लाख नहीं, असंख्य हाथ है जो प्रकृति के रूप में प्रत्येक जीव को गढ़ रहे हैं। और यह भाव जब आ जाए तो पूरी समष्टि के साथ एकीकृत का भाव आ जाता है। प्राणी एकदम अपनी झूठी में इस तरह उतार फेंकता है जैसे सांप अपने केचुल को उतार देता है। इतना आसान हो जाता है। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको यदि हम समझ लें और पूरी तरह से अपने आप का संबंध उस सृष्टिकर्ता से जोड़ लें। और इतना ही नहीं, यह भी सोचे कि उसने इतनी बड़ी कृपा हम पर की है क्या, कि अपने जैसा ही बनाया है और वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। प्रत्येक प्राणी को उसने अपनी वो शक्ति दी है कि मैंने तुझे गढ़ा है और तू भी अपने जैसा गढ़ सकता है। एक इंसान दूसरा इंसान गढ़ सकता है, पैदा कर सकता है। यह शक्ति सृष्टिकर्ता की ही है। वो सृष्टिकर्ता इस रूप में हमारे भीतर विराजमान है। और इस कॉन्सेप्ट को जगत यदि हम समझ लें तो हमारी मैं कभी भी आएगी ही नहीं, कभी हमें विकृति में घिरने ही नहीं देगी। तो स्रोत भावनाओं का वो एक ही है, वो अभिन्न है। बाहर भिन्नता दिखलाई पड़ सकती है, स्थूल में हो सकती है, सूक्ष्म में भी हो सकती है, किंतु स्रोत में, उद्गम में वहां तो एक ही है, वहां कोई भिन्नता नहीं है। आगे है, मैं की भावना के साथ ही मनुष्य को देहाभिमान की अनुभूति होती है। देहाभिमान को धारण किए
इस नश्वर शरीर के ही इर्द गिर्द मंडराती उसकी भावना मनुष्य के मन को संकीर्ण, स्वार्थी, शंकालु एवं ईर्ष्यालु बना देती है। नाम और रूप इन दो में ही अस्तित्व समाया हुआ है जिसका, उसका नाम रूप के प्रति मोह संपूर्ण विकारों का कारण बन जाता है। नाम रूप की आसक्ति मनुष्य को वास्तविक शक्ति से विलक कर उसे दीनहीन बना देती है। तो ये मैं की भावना क्या है? वही हमें देहाभिमान यानी देह का अभिमान होता है, और वो देह को जब इंगित करते हैं तो हम क्या दिखलाते हैं अपने आप को, क्या बतलाते हैं? मेरा यह नाम है, मेरा यह रूप है, और उसी का हम अभिमान करते हैं। वो जो मैं की भावना है वो देह से आती है और हम देह का अभिमान करते हैं इस मैं की भावना के कारण। और ये जो नश्वर शरीर है उसके इर्द गिर्द ही यह जो देहाभिमान यानी देह के अभिमान की भावना, यह जो झूठी मैं है वो मंडराती रहती है। और मंडराती रहती है तो मनुष्य का मन क्या है? पूरी तरह से संकीर्ण हो जाता है, नैरो माइंडेड, बस अपने आप के बारे में सोचेगा, स्वार्थी हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपना ही पॉकेट भर लो, अपनी तिजोरी भर लो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लो, इससे ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है। इतना स्वार्थी, इतना संकीर्ण और शंकालु, खूब शंका करता है, सब पे संदेह करता है, संदेह की दृष्टि से देखता है, और इतना ही नहीं ईर्ष्यालु भी बनाती है। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखता है, उसे ईर्ष्या भी होती है। कौन है ये? ये मेरी मैं है, ये मेरा देह बोध है, और वो बोध मुझे अभिमान प्रदान कर रहा है। बस मैं इसी को सब कुछ कर रहा हूं, अपनी देह का ही पोषण कर रहा हूं, उसी को खिला पिला रहा हूं, उसी को सजा रहा हूं, सब कुछ यही है, और यही मेरा नाम, यही मेरा रूप, यही मैं। यानी मैं की पहचान क्या बन गई? यह नाम और रूप। इन दो में ही उसकी मैं समाई हुई है, जबकि उसकी मैं क्या है? उसकी मैं तो उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व, उसका वजूद, उसकी सच्ची पहचान जो है, उसकी आइडेंटिटी, वो क्या है? वो उसकी मैं, वो होनी चाहिए। किंतु वो नाम और रूप को ही अपना अस्तित्व मान बैठा है, उसी में समाया हुआ है। इन दो में ही पूरा का पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन ही नहीं, अस्तित्व तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जीवन बदलते रहेंगे रूप, अस्तित्व तो वही रहता है, उसी में समाया हुआ है। कभी कुछ नाम आया, कभी कोई रूप आया, न जाने कितनी योनियों में कितने नाम मिले हैं, किन किन रूपों में पशु पक्षी बन के क्या क्या हुआ है भगवान जाने। अस्तित्व उसी में समाया हुआ उसका। और अब यदि मनुष्य हुआ है तो भी कुछ नाम और रूप उसने धारण कर लिए हैं, और जिसका नाम रूप के प्रति ही इतना मोह है और उसी को पोसने में लगा हुआ है, उसी के ऊपर पूरा जीवन उसका आधारित है, और इतना मोह उसके प्रति है अपने नाम और अपने रूप के प्रति, तो यही तो संपूर्ण विकारों का कारण बन जाता है। समझ नहीं पाता है वो। और यह जो नाम रूप की आसक्ति है, उसको वो इतना ज्यादा जीवन में व्यवहार करता है कि एक और जो उसके भीतर वास्तविक शक्ति जो छिपी हुई है उसको नहीं पहचान पाता, उससे अलग कर देती है यह नाम रूप के प्रति जो उसकी आसक्ति है। यानी पूरी तरह उसी में वो लिप्त रहता है, उस नाम और रूप पे, उस मैं पर। तो वास्तविक शक्ति कहाँ है? वास्तविक शक्ति तो उसकी सच्ची मैं में है। समझ नहीं पाता है, उससे अलग हो कर देती है, और फिर वो अपने आप को दीनहीन समझ बैठता है। फिर किसके पास जाता है? जिसको समझता है मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। कौन है वो? कहता है वो तो भगवान है।
कहाँ है वो मंदिरों में है, मस्जिदों में है, अपने अपने धर्म के अनुसार शक्ति मांगने जाता है उससे कि मुझे शक्ति दो, मैं तो बलहीन हूं, मैं तो दीनहीन हूं। और उसको भी क्या करता है, जिसके पास जाता है भगवान के पास, उसको भी तो नाम रूप में बांध देता है। और उसको जब नाम रूप में बांध देता है तो वो उसकी भी वास्तविक शक्ति से अवगत नहीं हो पाता और उससे अलग हो जाता है। गुरुदेव हैं, बाबा हैं, तो क्या हमें बस नाम रूप तक सीमित रहना है? हम अपनी शक्ति से तो अवगत हो ही नहीं पाएंगे, उसकी शक्ति से भी अवगत नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे कामों में ही सोच लेंगे बहुत शक्ति है, बलदेव है, वो तो खूब बल देता है। क्या बल देता है भाई? नहीं, मेरा एक काम कर दिया, मेरा ये अटका हुआ था, यहां पेमेंट आना था, वो निकल गया, देखो बच्चे का रिजल्ट इतना बढ़िया। ये है, ये जीवन है। और हम समझते हैं कि हम नाम रूप में बंधे हुए नहीं हैं, बंधे हुए हैं, पूरी तरह से साकार में बंधे हुए हैं। ये नाम रूप है क्या? यही तो साकार है, यही तो आकार है। यानी हम उस सामने वाले के भीतर जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, अपने भीतर तो पहुंच ही नहीं पाते। दोनों का आपस में इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है इस नाम रूप के कारण। हमने अपना नाम रूप धारण किया हुआ है, हम अपने आप को मैं बोलते हैं, हमने उसका नाम रूप दे दिया है, उसको हम तू बोलते हैं। फिर द्वैत आया कि नहीं आया? और ये द्वैत ही तो समस्त विकारों की जड़ है। आगे कह रहे हैं, मैं का बोझ महान भी है, हीन भी। मैं के महत बोझ का अनुभव करने के लिए ही अनेक साधन योग व क्रियाओं का अनुसंधान किया साधकों ने। सांसारिक प्राणी मैं की हीन अनुभूति में ही मस्त रहकर उससे ऊपर उठना भी नहीं चाहता। स्वयं उसकी मैंने उसके पंख काटकर उसे वंचित कर दिया मुक्त उड़ान से। तो मैं का तो बोझ है, हीन भी है, महान भी है। तो अभी तक जिस मैं की बात हो रही थी वो हीन यानी झूठी मैं, तुच्छ मैं है। वो एक मैं है जो महान है। तो है तो मैं का बोझ। यदि महान को भी पूरी तरह नहीं जाना और यदि हमारी मैं रह गई उसमें, वो बोझ भी बोझ हो जाएगा। किंतु फिर भी उस मैं के महत बोझ का अनुभव करना है कि देखें जरा क्या उसकी महानता है उस मैं की। तो बहुत से साधन बताए गए हैं, बहुत से योग बताए गए, बहुत सी क्रियाएं बताई गई। तो जिन्होंने जिस मार्ग का अनुसंधान किया, खोजा और उसके कुछ फल पाए और उसके आधार पर जो भी साधक रहे वो आगे प्रस्तुत करते रहे कि देखो हमने इस तरह अपनी झूठी मैं से सच्ची मैं को समझा है, हमने इस हीन मैं से इस महान मैं तक यात्रा की है। बोझ तो है, साधना कोई हल्की फुल्की नहीं होती है, साधना का भी एक बोझ होता है। तो साधकों ने जो साधना की है उसके आधार पर उन्होंने साधन योग क्रिया उस महान मैं के बोझ का अनुभव करने के लिए बताया है। तो कितना बोझ है कि नहीं है वो कौन करेगा? क्या सांसारिक प्राणी करेगा उस बोझ का अनुभव? वो तो हीन अनुभूति में ही मस्त है। ये जो हीन मैं है उसी की अनुभूति में ही मस्त है, वो तो उसी में लगा हुआ है। उसको कोई बोले कोई एक ऐसी मैं भी है जो हीन नहीं है, महान है, तो क्या उसके बारे में सोचेगा? वो तो उसी में मस्त है, उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहता है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अपनी एक छोटी सी जिंदगी है
छोटा सा परिवार है, छोटी सी मैं है, बस उसी में बंधा रहना चाहता है। ये किसके कारण है? उस हीन भावना के कारण, उस हीन मैं के कारण। वो चाहता तो उन्मुक्त आकाश में उस सच्ची मैं का, उस महान मैं का अनुभव करके उड़ान भर सकता था, किंतु उसकी इस मैं ने पंख काट दिए उसके और वंचित कर दिया उसे मुक्त उड़ान से, कि वो किस तरह उन्मुक्त होकर उड़ पाए। वो महत बोझ कोई बोझ नहीं होता है, वो एक ऐसी शक्ति हमें देता है। साधना हमें क्या देती है? एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि जो हम बिल्कुल कमजोर निर्बल बने हुए थे, तो जिस तरह फिजिकल वर्कआउट करते हैं लोग, क्या है वो भी तो साधना है, शरीर की साधना है वो। उसी तरह ये जितने भी योग हैं, क्रियाएं हैं, साधन है, ये सब मानसिक साधना है, और उससे करके हम अपने अंतःकरण को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, बलशाली बनाते हैं, ताकि हमारे भीतर छिपी हुई जो वास्तविक शक्ति है हम उसके करीब पहुंच पाएं और उसका अनुभव कर पाए। बस यही पूरा करते हैं। नाथी झुंझुनवाला, बोलिए नाथी जी। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, हरिओम, बोलिए। जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं तो अब हमारे स्वभाव में परिवर्तन तो आया है काफी। तो आज के प्रवचन से ऐसे समझ में आया कि जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही जीवन व्यवहार में पूरी समष्टि के साथ बरतना ही द्वैत को समझना है। नहीं, मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पाया, क्या कुछ बोलिए। जैसे हम अपने स्वयं के साथ अपने स्वयं की शांति के लिए जो हम दूसरों से चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है। नहीं, यहाँ तो दूसरों की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है। जैसे भाव आया था बीच में कुछ समय पहले कि पूरी समष्टि के साथ। हाँ, समष्टि अलग चीज है, समष्टि दूसरा नहीं है, समष्टि दूसरा नहीं है, दूसरा यानी द्वैत है। हमें तो पूरी समष्टि के साथ हम वैसा बढ़ते जैसे हम स्वयं के साथ चाहते हैं। नहीं, हमको तो अपने आप को देखो जोड़ना है। मैं तो एक बताता हूँ, अभी जो बात आप जो बोल रहे हो वो कुछ अलग है, और इसमें जो बात आई है वो कुछ अलग है। इसमें आई है कि हमने अपने आप को समष्टि से अलग कर लिया है, हम अपने आप को अलग मानते हैं। यदि हम यह मान लें कि हम परमेश्वर के हाथ की कृति हैं और हम भी इस रचयिता की रचना है, देखने में भिन्न हो सकती है रचना, किंतु उसका जो उद्गम है, उसका जो स्रोत है वो तो एक ही है, वो अभिन्न है। तब हमारे भीतर से द्वैत हटेगा, तब हमारी जो झूठी मैं है वो दूर होनी प्रारंभ होगी। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। आप व्यवहार की बातें कर रहे हो, हाँ बिल्कुल अलग बात है वो यहाँ पर इस लेख में अभी तक तो नहीं आई है कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं हम वैसा दूसरों के लिए करें। ये सब बातें नहीं, ये सब उपदेश की बातें होती हैं। नहीं, हमको अपना जीवन इस तरह अनुभव करना है कि हम उसी का ही एक अंश है, उसी ने हमको बनाया है
और वो हमारे भीतर विद्यमान है, और हमको ये शक्ति देकर वो उसने भेजा है कि हम भी अपने आप को वो अनुभव कर सके कि हाँ, मैं ही अपना सृष्टि करता हूं। यही सब बातें आई हैं। हाँ भैया जी, समझ में आया, बहुत सुंदर। ठीक है। हाँ जी। हाँ, पूनम अग्रवाल। बहुत धीरे आ रही है आवाज, थोड़ा नजदीक आइए, ठीक से सुन नहीं रही है। नहीं, अभी भी धीरे है, मेरे को तो धीरे सुन रही है। फिर भी कम है, चलो कोशिश करता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। महान बोझ कैसे हुआ भैया? मैं को पहचान है, उसमें बोझ की भावना कैसे आई? मुझे थोड़ा समझाने का प्रयास तो किया गया था, और ये अभी 10 मिनट पहले ही हुआ है, 10 भी नहीं, 5 मिनट हुए होंगे। लास्ट पैराग्राफ। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ है। हाँ, कि हम साधना को बोझ समझते हैं। हाँ, तो बोझ तो महान है भाई, हम ही मैं जो है उसको समझ नहीं रहे। ये जो हम साधना करें, जो साधन अपनाए, योग या क्रिया जो बताया है साधकों ने, ये सबने अपने अनुभव के आधार पर, तो उस मैं के महत्व बोझ का अनुभव करने के लिए तो बताया है। यानी उस महान का जो बोझ है, देखो इतना आसान नहीं है अपनी सच्ची मैं को अनुभव कर लेना, ये बात। ठीक है, क्लियर? हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री बोलो। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। ये जो बोला कि हम उसकी कृति हैं, तो अगर शरीर के लेवल पे समझे तो शरीर तो माता पिता से मिला है, तो हम किस रूप में समझे कि हम उसकी कृति हैं? क्या शारीरिक कृति है? तब तो वही तो बात हो रही है ना, तब से हमने शरीर को तो मैं मान लिया ना। तो ये झूठी मैं किसने दी है हमको? ये झूठी मैं दी है हमने, माता पिता ने हमको, या हमने समझ लिया है। हाँ जी, वास्तव में तो हम उसकी संतान है। यहाँ तो संतान नहीं बोल रहे, यहाँ तो कृति बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, और अगर सूक्ष्म शरीर के लेवल पे ले? सूक्ष्म भी नहीं, आत्मा के लेवल पे, जिसको द्वैत की दृष्टि बोलते हैं लोग, लेकिन आत्मा परमात्मा तो एक ही है। वो उसने ही गढ़ा है हमको, कुछ अलग नहीं है। पूरी सृष्टि में वो आत्मा समाया हुआ है परमात्मा के रूप में। हाँ, हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। प्रणाम।